तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 47 नफरत से भरे इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 47 नफरत से भरे इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में एक बात नोट की है। अभी वो रूम में दाखिल हुई थी जब मान ने इरम को देख वैसे ही बैठे नजरें अपने जूते पर लटकाए कहा, अल्लाह मियाँ ये कैसा बंदा है, रात की बात का गुस्सा भूलने के बजाय मुझ मासूम पर निकालने के लिए सुबह का एक इंतज़ार कर लिया। क्या हो जाएगा अगर ये एक दिन मुझ पर गुस्सा किए बिना रह ले। तंग आ चुकी हूँ मैं। इरम जो अपनी यूनी जाने के लिए तैयार होने रूम में आई थी, मान के अचानक से बोलने पर रोने को हुई, क्योंकि इसको अच्छे से याद था रात कितना कुछ हुआ था। तुम पूछोगी नहीं वो क्या बात है। अभी वो वैसे ही खड़ी सोच रही थी जब मान ने एक बार फिर उसको मुखातिब किया, मेरे पूछने से या इनकार करने से कौन सा कुछ होना है, आप बोलें, मैं हमेशा की तरह सुन रही हूँ। इरम उसको उठता देख धीरे से जवाब देते जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेरने लगी। मैंने कल नोट किया कि तुम्हारी जुबान भी अध्ययन के जितनी तेज़ चलती है। मुझे तुमसे पूछना ये था। इससे पहले इरम कुछ बोलती, मान ने एक बार फिर बोलते उसके अल्फाज को उसके मुँह में कैद करवा दिया कि तुम अक्सर ही ऐसे बोलती हो, या कल कुछ स्पेशल डे था, या फिर वैसे तुम्हारी ज़ुबान काफ़ी चलती है मगर मेरे सामने नहीं चलती। मान ने एक साथ बोलते इरम को सच में खामोश करवाया था। क्या मतलब है आपकी बात का। इससे पहले मान आगे उसकी तारीफ में कुछ कहता वो नाक उसकेरते बालों में वैसे ही ब्रश करते उसकी तरफ पलटी। मान ने गौर से इस पल उसको देखा था। समझ तो तुम गई हो मेरी बात का मतलब, लेकिन लगता है तुम मज़ीद कुछ सुनना चाहती हो। मान भी कहाँ इतनी जल्दी बात आने वाला था। ये कहते ही इरम को गुस्सा दिलवाया। हैरानगी तो इरम की तब मज़ीद बढ़ी जब वो आराम से अपनी बात कहते वहाँ से वॉकआउट कर गया। ये क्या बदतमीजी थी। वो उंदों की तरह मुंह खोले इसको जाते हुए देख रही थी, मगर जाने वाले ने एक बार भी गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि वो किसी की बात सुने बिना ही चल पड़ा था। अगर आयत और बुरहान भाई यहाँ घर पर ना आए होते ना तो मैं कभी भी इस गरूर से भरे इंसान को ऐसे जाने ना देती, ज़रूर जवाब देती। इरम तपे लहजे में खुद से बोलती तेज़ी से बालों को बनाने लगी। अयान तुम यहाँ। अभी हया पार्क से बाहर जाने वाले रास्ते पर हाइल हुई ही थी कि सामने से अयान को आते देख वो वहीं रुकी। हाँ वो मैं सुबह की वॉक करने के लिए आया था। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ मगर तुम्हें आज पहली बार यहाँ देखा। वो अपना बताते साथ ही दरियाफ्त भी करने लगा। हया ने हल्के से मुस्कुराते सामने उसको पसीने से शराबूर देखा था। मैं भी यहाँ कभी कभी आ जाती हूँ जबकि मैं जिम जाती, वरना ज़्यादा मैं जिम में ही सब कुछ करती हूँ। अयान ने आसपास से वॉक करते लोगों को आते जाते देख खुद की नज़रों को अयान के चेहरे से हटाया था। चलो अच्छी बात है, वॉक और जिम सेहत के लिए मुफीद है। अयान ने सरसी सा जवाब देते आगे चलने का रास्ता दिया तो हया वैसे ही हल्की सी स्माइल पास करते उसके साथ कदम से कदम मिलाते चलने लगी। चलो फिर यूनी में मुलाकात होती है। जैसे ही वो दोनों चलते पार्क से बाहर आए अयान ने ये कहते इजाज़त ली। अयान एक मिनट। अभी वो जाता हया ने तेज़ी से बोलते उसके कदम रोके जबकि धीरे से चलते उसके मुकाबिल आए। तुम्हारे लिए ये एक गुड न्यूज़ है। हया ने एक लंबा सांस खींचते अपनी बात कहना शुरू की। अयान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मुझे उस लड़की का फ़ोन नंबर मिल गया है। जैसे ही अयान ने ये लफ्ज़ अदा किए अयान ने खुशी से हया की तरफ देखा। क्या सच में। अयान तो हैरान ही हो गया। हाँ सच में। हया उसके चेहरे पर बेमायनी सी खुशी देख बोली। फिर जल्दी से नंबर दो। अयान ने तेज़ी से बोलते हया को शॉक्ड किया। अयान क्या हो गया है, थोड़ा सा सब्र तो रखो। नंबर यहाँ मेरे पास नहीं है, मैं यूनी में तुम्हें दे दूँगी। हया ने ये कहते अयान को उसको गौर से देखने पर मजबूर किया। यार तुम्हें पता भी है इस लड़की ने मुझे कितना तंग किया, बस इसीलिए बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अयान ने बोलते ही हया को देखा जो जबरन मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। ठीक फिर मुलाकात होती है। हया ने जल्दी से कहते बात खत्म की और तेज़ी से चलते अपने रास्ते की तरफ रवा हुई। उफ अभी बोल तो दिया है इसको नंबर का, आगे पता नहीं क्या होगा। ये हूर भी ना। हया तेज़ी से चलते साथ ही खुद से बड़बड़ाने लगी थी। हया ने अयान को नंबर देने की बात तो कर दी थी, लेकिन आगे क्या करना था फिलहाल इसको कुछ नहीं पता था। कहाँ जा रहे हो। अभी सर अपनी चेयर से उठा ही था कि सरहान ने एक नज़र इसको देखते पूछा, जबकि सर वैसे ही वापस बैठा। वो भाई मैं हूँ भाभी को लेने जा रहा था। वो नाश्ते के लिए नहीं आई। जन ने डरते डरते अपनी बात मुकम्मल की जबकि सामने बैठे इंसान के मुंह में नवाला जाता हाथ रुका और सख्त नज़रों से जर को घूरा, क्योंकि मुकाबल को अच्छे से याद था। सिर्फ जर की वजह से हूर उस पार्टी में गई थी, कोई ज़रूरत नहीं इसको यहाँ बुलाने की। वैसे भी उसका दिमाग आजकल कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। ज़रूर अपनी गलती का एहसास हुआ होगा जो ऐसे सामने नहीं आ रही। सरहान सरसी सा जर को देखते वापस से नाश्ते की तरफ मतवजा हुआ। और एक बात, जो कल रात पार्टी में हुआ इसका जिक्र यूनी में किसी के सामने मत करना, और ये बात अपने प्यारे दोस्त को भी समझा देना। क्या समझना है मुझे सरहान भाई। अभी जर कुछ बोलता सम्राट सामने से आते ऊंची आवाज़ में कहते इनके करीब ही आया, जबकि सरहान ने हैरानगी से उसको देखा कि वो सुबह सुबह यहाँ। भाई आप फिक्र नहीं करें, कोई भी खबर कहीं भी लीक नहीं होगी। सम्राट जो बोलने लगा था जर के रोकने पर खामोशी से नाश्ते पर टूट पड़ा। सदफ अभी सरहान ने चाय का एक सिप लिया ही था कि अचानक से हूर की इतनी ऊंची आवाज़ सुन डाइनिंग टेबल पर मौजूद सब लोगों को डराया। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे रात वाली बात एक बार फिर शुरू होने वाली है। सम्राट हूर को घर में दाखिल होते देख सरगोशी की तरह सर से बोला। सर ने तभी सम्राट को घूरी से नवाजा।
सदफ। जी बीबी। अभी हूर घर के अंदर दाखिल हुई थी कि मुलाजमा भागते हूर के सामने पेश हुई। जल्दी से मेरे लिए आम का फ्रेश जूस लेकर आओ। हूर तीनों वजूद पर एक नज़र डालते वापस से मुलाजमा को हुक्म देने में लगी, जबकि अभी वो तेज़ी से चलते वहीं सबके सामने आई थी। आज के बाद जब भी मैं वॉक से वापस आऊँ, मेरा जूस मुझे कहने से पहले मिल जाना चाहिए। हूर क्या है मुलाजमा से रही थी, लेकिन नज़रें जैसे सरहान शाह पर टकाई हुई थी। जो हुक्म बीबी। मुलाजमा सर हलाते वहाँ से किचन की तरफ भागी, जबकि हूर ने अब के सामने सम्राट को देखते जानबूझकर सरहान के आगे से होते फलों की टोकरी से सेब उठाया था। सरहान जो अपने चाय को पीने में लगा हुआ था, हूर को ऐसे करते देख गुस्से से उसको घूरने लगा। बीबी जी जूस। अभी हूर कुछ बोलती, मुलाजमा की आवाज़ पर वो आराम से सरहान के दाएं तरफ चेयर पर बैठी। लाओ दो, और जल्दी से मेरे लिए ताज़ा पराठा ऊपर मक्खन लगाकर लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। वैसे सम्राट अच्छा हुआ तुम यहाँ ही आ गए। हूर मुलाजमा को भेजते अब सीधी सम्राट की तरफ आई। वैसे रात को तुम्हें नींद कैसी आई? हूर ने यह सवाल पूछते ही सरसी सी नज़र से सरहान को देखा। जब पुरस्कून सा उसकी हर एक अदा को देख रहा था, वो जानता था कि हूर ये सब उसको गुस्सा दिलाने के लिए बोल रही है। मुझे तो नींद अच्छे से आई थी। क्यों, क्या तुम्हें? मुझे तो खुद रात बहुत मज़े की नींद आई, मगर लगता है कुछ लोगों ने पार्टी वाली बात को ज़्यादा ही दिल पर ले लिया था, जिस वजह वो सारी रात ही सो नहीं पाए। इससे पहले सम्राट हूर से कुछ पूछता, हूर ने सम्राट की बात काटते दरमियान ही में मज़े से बोलते सरहान की पुरस्कूनी को चेहरे से गायब किया। लगता है मोहतरमा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, जो ऐसे मेरे बारे में बोल रही है। अगर अब एहसास हो ही गया है तो जल्दी से सॉरी बोलो और ये बात यहीं ख़त्म करो। सरहान हूर को देख दिल में सोच बोला, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी सरहान वैसे ही सोच में था कि हूर ने तेज़ी से बोलते सरहान की तरफ देखा, जबकि सरहान तो उसके ऐसे बोलने पर ही हैरान हो गया था। अगर तुम्हें लगता है ना कि मिस्टर सरहान शाह मैं रात के लिए आपको सॉरी बोलूँगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। मैं कभी भी किसी भी बात के लिए सॉरी नहीं बोलूँगी, बल्कि मेरे ख्याल में तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि वहाँ सबके सामने तुमने मेरा साथ नहीं दिया। और क्या लगा था अभी ज़र कुछ बोलता कि हूर जूस का ग्लास खाली करते चेयर से उठते खड़ी हुई, जबकि अभी वो सरहान के सामने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते मुकाबले के सामने झुकी। सरहान ने गौर से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा था कि रात की इतनी लड़ाई के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगी या फिर नाराज़ हो जाऊँगी। क्या ये गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी? तुम मुझे तुम बनाओ, और ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर सरहान शाह। और सरहान के बिल्कुल सामने होते हल्के से मुस्कुराते बोले, जबकि ज़र ने वहाँ से सम्राट को ले जाना ही बेहतर समझा। सरहान ने सरसी सा इन दोनों की तरफ देखा जो वहाँ से जा चुके थे, जबकि अभी वो आराम से पूरी तरह मतवजा हुआ। मतलब तुम नाराज़ नहीं मुझसे और चाहती हो कि मैं भी वो सब भूल जाऊँ? सरहान वैसे ही उसके शफाफ चेहरे को देखते बोला, भूलना तो तुम्हें होगा, क्योंकि ये हूर शाह तो तुम्हें सॉरी कभी नहीं बोलेगी। और वैसे भी अगर तुम नाराज़ हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसी ही हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नहीं, जो छोटी सी बात पर नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। मेरा काम था तुम्हें समझाना, जो मैं अपनी ज़ुबान में समझा गई हूँ। हूर गौर से सरहान की आंखों में देखते दो टोक बोलते मुकाबले से दूर हुए। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। हूर सरहान को खुद को देखते देख धीरे से बोलती सेब को मज़े से खाने लगी। मैं देख ये रहा था कि तुम बचपन में कितनी मासूम सी परी थी, और अब कितनी बदतमीज़ हो, बेशरम हो, बेहया हो। यही बोलने वाले थे या इससे ज़्यादा कहने वाले थे? सरहान के अल्फाज मुंह में ही थे कि हूर एक साथ बोलते सरहान को खामोश करवा गए। सरहान शाह, शायद आपको पता नहीं, इंसान वक्त के साथ बदल जाता है। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे आपके लिए आसानी होगी। और वैसे भी मैं तुम्हारी कोई परी नहीं हूँ। और आखिर की बात उसकी आंखों में देख बोली और चेयर से उठते बात को वैसे ही अधूरा छोड़ गई। कोई बात नहीं परी, एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पर मानना ही होगा। लेकिन एक बात जो हूर शाह की आज अच्छी लगी कि तुम अपने दिल में कोई भी मैल नहीं रखती, बल्कि फट से मुंह पर बोल देती हो। सरहान अभी होने वाली सब बातों को याद करते खुद से ही मुस्कुराया था। अभी ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आशी जो मुंह बनाई बैठी थी, सारा इसको खूनी मारते बोले। वैसे यार बुरहान ने अच्छा नहीं किया, वो आज को इस बार भी अपने साथ ही ले गया। ओ वो वहाँ भी तो सारा दिन बोर होती रहती है। क्या हो जाता अगर वो यहाँ लाहौर रह जाती? कम से कम यूनी में पढ़ाई करती, हमारे साथ खुश रहती। जब से आशी को पता चला था कि बुरहान साहिबाल से इस बार भी सीधा आज को अपने साथ वापस मीरपुर ले गया है, तब से आशी मुँह फुलाई बैठी थी। वो आज यूनी भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन सारा लोग ज़बरदस्ती इसको अपने साथ खींच लाए थे। इसलिए तो कहते हैं कि लड़की की जो ज़िंदगी शादी से पहले होती है वही खूबसूरत होती है, और शादी के बाद वो सिर्फ शोहर के हुक्म के पाबंद होकर रह जाती है। इसीलिए बोल रही हूँ, लड़कियों जी लो अपनी ज़िंदगी। बाद में कोई नहीं जानता किसका नसीब किसके साथ फूटने वाला है। अनार जो पास ही बैठी हुई थी सबको बोलते वहाँ से उठते चली गई। चलो भाई क्लास के लिए चलें। सारा अनार के जाते ही घड़ी पर टाइम देखते बोली, क्या हो जाएगा अगर हम आज ये क्लास नहीं लेंगे तो? मैं क्या कहती हूँ, ऐसे करते हैं आज अनार के कहने पर ज़िंदगी को एंजॉय कर ही लें। आशी उदासी को ख़त्म करते चहकते एकदम से बोली, चलो जी अभी तो सुकून था। कहाँ से आशा गुल इसके अंदर जाग गई। ओ बहन, ड्रामे वाली आशा गुल को ड्रामे में ही छोड़ कर आया करो। आमना ने भी आशी को झाड़ने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। ओ 2 फुट की आमी, 2 फुट की आम, तुम्हें मुझसे क्या? मैं आशा गुल को जहाँ मर्जी याद करूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आशी ने बोलते आमना के कद पर चोट की, जबकि सब उसकी बात सुन मुश्किल से हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
हो 100 गज के लंबे खंबे, संभल जा, इतनी हवा में ना उड़, और चुप कर जाओ, ईमान की कॉल आ रही है। जैसे ही आमना आगे बोलने लगी, सारा हंसते जल्दी से बोलते फ़ोन को उठाने लगी। पहले मैं बात करूंगी, आशी आमना से फ़ोन खींचते बोली, जबकि अब आमना भी फ़ोन को खींच रही थी। सारा हैरानगी से कभी आमना को देखती तो कभी आशी को, लेकिन वो दोनों तो फ़ोन पर जंग करने लग पड़ी थी। इससे पहले वो दोनों कुछ और करती, समी जल्दी से फ़ोन दोनों के हाथ से छीनते कहा, तुम दोनों लड़ो, मैं बात कर लेती हूँ। समी ने कहते फ़ोन कान से लगाया, जबकि वो दोनों मुँह खोले समी को घूर रही थी। ये अभी तक क्यों नहीं आया? आयत रात के साए गहरे होते देख डरी थी। इस वक्त वो मीरपुर के फार्म हाउस में अकेली थी। सब गार्ड्स करके बाहर मौजूद थे, लेकिन बुरहान आज सुबह से गया हुआ था। तब से वो एक बार भी वापस नहीं आया था। आयत अभी फ़ोन हाथ में लिए सोच रही थी कि कॉल करें या ना, तभी इसको गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो रूम से खिड़की से पर्दा हटाते देखने लगी। जैसे ही नज़र फैसे शाह पर पड़ी, आयत के चेहरे के सभी रंग उड़े। वो इसको घर की तरफ आते देख तेजी से भागते रूम का डोर लॉक करके, जबकि चेहरे पर खौफ तारी हुआ, वह एकदम से खौफ में मुब्तला हो गई। वो भूल गई थी कि वो अभी कहाँ थी। तभी अचानक से रूम की लाइट ऑफ हुई। आयत के डर में मजीद इजाफा हुआ। अभी वो कुछ भी सोचने की हालत में ना थी। डर इतना बढ़ गया था कि रूम के डोर की आवाज़ भी वो सुन नहीं रही थी। आयत बुरहान जो कब से डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था, अभी उसको पुकार कर थक गया था, लेकिन साथ में ही इसको फिक्र लाक हुई। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ज़रूर कोई तो बात है जो आयत डोर नहीं खोल रही। बुरहान का दिल डरा था, जबकि वो तेज़ी से भागते बैक डोर रूम की बालकनी वाली टेरेस पर गया। वो जानता था कि अभी एक वही रास्ता था रूम में जाने का, कि कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। आयत वैसे ही रूम के एक कोने में सोफे के पीछे बैठी खुद से बड़बड़ाई। आयत बुरहान जैसे ही रूम टेरेस का डोर खोल अंदर आया, वो रूम की सब लाइट ऑफ देख हैरान हुआ। रूम में अगर किसी जगह रोशनी थी तो वो सिर्फ बेड के साइड टेबल पर पड़े लैंपों की थी। बुरहान ने तेज़ी से रूम की लाइट ऑन की, जबकि वो रूम में चारों तरफ नजरें दौड़ा गया। मामा मुझे अभी वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता, सोफे की तरफ से आवाज़ सुन मुकाबल लंबे दग बढ़ते उस तरफ गया। बुरहान आयत को सोफे के पीछे देख जैसे हैरान और पुरस्कून दोनों हुआ। वो 1 मिनट भी ज़ाया किए बिना इसकी तरफ लपका। जैसे ही बुरहान ने नीचे बैठते आयत को देखा, वो पल में ठिठका। आयत मुकाबल ने पुकारते साथ ही उसको बाजू से हिलाया। बुरहान इसको ऐसे कांपते पसीने में शराबूर देख परेशान हुआ। आयत आंखें खोलो। बुरहान उसको ऐसी हालत में देख बहुत परेशान हो गया था। अब के मुकाबले ने उसको पुकारते दोनों बाजू से पकड़ते हिलाया। वो वैसे ही आंखें बंद किए खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। आयत जैसे ही मुकाबले ने जोर से चीखते इसको पुकारा, साथ ही जोर से इसको बाजू से पकड़ते झंझोड़ा। वो जो खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, मुकाबले की धार सुन खौफ से अपनी काली स्याह भीगी पलकों को खोल गई। वो वैसे ही भीगे रुखसार से उसको घूरने लगी। आयत अब बुरहान उसकी हालत देख बहुत घबरा गया था, मगर जैसे ही उसकी आंखें खोली, बुरहान को लगा था जैसे कुछ सुकून नसीब हुआ हो। आयत क्या हुआ तुम ऐसे? वो इसको इतना खामोश देख एक बार फिर हैरान हुआ था। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी मिस्टर बुरहान शाह। बुरहान जो इसको अपनी बाहों में लिए बैठा था, उसकी बात सुन ना समझी से उसको देखा। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसे किया? मैंने क्या तुम्हारे साथ बुरा किया था जिसकी सज़ा तुमने मुझे दी? अब की आयत बोलते मुकाबले को गले से पकड़ते धाड़े। बुरहान जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, वो उसके वजूद को बेजान होते देख पहली बार बहुत डरा था। तुम कहते हो ना? अब के आयत ने उसको वैसे ही कॉलर से पकड़े अपनी तरफ किया। आयत पूरी तरह अपनी माजी की तलक यादों में खो गई थी। काली स्याह आंखों में पानी की बूंदें शराबूर होते उसके शफाफ चेहरे को भुगो रही थी। अभी वो जैसे अपने अंदर की आग को निकाल रही थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? वैसे ही बुरहान शाह मुझे तुमसे शदीद किस्म की नफरत हो गई है। मैं जब भी कोशिश करती हूँ मैं 8 साल पहले की हर बात भूल जाऊँ, तुम मेरे सामने वो सब कुछ वापस ले आते हो। क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, क्यों तुमने मुझे इतने दुख दिए? आज बहते आंसू के साथ बुरहान के दिल में अपना दर्द उतार रही थी और इस वक्त उसकी हालत देख बस सुन रहा था। दोस्ती, वो बोलते मुश्किल से आंखों को खोलते मुकाबल की नीली आंखों में देखते हंसी। दोस्ती की थी तुमसे? अब के वो धीरे से बोलते खुद को होश में रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन तुमने वो दोस्ती भी पल में ही ख़त्म कर दी। पता है जब मैं सुनती हूँ कि माँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने उसके साथ दोस्ती कैसे निभा ली। आयत बोलते मुसलसल बुरहान की नीली आंखों में देख रही थी। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो बुरहान शाह। तुम चाहकर भी मेरी नफरत ख़त्म नहीं कर सकते। कभी भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुमने जो खेल मेरे साथ खेला था वो मैं कभी भी नहीं भूलने वाली। आयत चीखते धाड़ी थी। आयत कौन सा खेल? इससे पहले बुरहान कुछ पूछता, आयत अगले ही पल बुरहान की बाहों में झूल सी गई। बुरहान जिसको आयत की बातों ने परेशान किया था, वो इसको अपनी बाहों में बढ़ते जल्दी से बेड की तरफ बढ़ा। ये इतनी गर्म क्यों है? जैसे ही बुरहान ने आयत को बेड पर लटाया, वो उसके गर्म चेहरे को देख और परेशान हुआ। मुकाबले ने जल्दी से आयत के सर को आराम से अपने हाथों में उठाते उसके हिजाब को खोला था, जबकि अभी वो उसका बुखार भी चेक कर चुका था। इतना तेज़ बुखार! बुरहान 101 बुखार देख हैरान हुआ, जबकि थोड़ी भी देर किए बिना जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई थी। आयत बुरहान उसके पास बैठा उसके साफ चेहरे को छू कर देख रहा था। साईं डॉक्टर चले गए हैं। खादम बुरहान का खास आदमी बुरहान को खामोश खड़े देख नजरें झुकाए बोला। अच्छा। जैसे ही बुरहान ने सुना, धीरे से बोला, जी साईं आपने बुलाया? अभी बुरहान वैसे ही खड़ा सोच रहा था कि गान ने बाहर से आते अदब से पूछा, आसान सारा दिन यहाँ क्या हुआ?
बुरहान एक नज़र गार्ड को देखते 4 कदम लेते वॉल ग्रास के पास खड़ा होते गैमरी नुक्ते पर नजरें टिका गया। साईं, कुछ खास नहीं हुआ था। आपके जाने के बाद कोई भी पार्टी का बंदा भी आज नहीं आया। बुरहान जब भी काम के सिलसिले से फार्म हाउस से बाहर जाता, किसी भी पार्टी के बंदे को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देता। बुरहान जब भी रात को वापस आता, वो वैसे ही अपने कार से अपनी गैर मौजूदगी की सारी खबर लेता। लेकिन हाँ साईं, आपके आने से पहले फैसल शाह आए थे। जैसे ही गार्ड ने ये कहा, बुरहान जो अपनी ही सोचों में खो रहा था, तेज़ी से गार्ड की तरफ मुड़ा। फैसल शाह, बुरहान ने पूछते ही बड़बड़ाया। जी साईं, वो आए थे यहीं कुछ 1 घंटा पहले। वो क्या लेने आया था? बुरहान ने गार्ड की बात रद्द करते तो टोक पूछा। साईं, वो आपका पूछ रहे थे, मगर हमने बता दिया था कि आप यहाँ नहीं हो। फिर वो उन्हीं कदमों से वापस लौट गए। गार्ड ने तेज़ी से बोलते बात खत्म की। बुरहान जो फिक्र में आ गया था कि कहीं फैसल शाह घर के अंदर ना गया हो, कुछ पुरस्कून हुआ। बुरहान ने सख्त मना किया हुआ था अपने गार्ड्स को कि इसकी गैर मौजूदगी में कोई भी उसके फार्म हाउस के अंदर ना जाए, क्योंकि बुरहान के सब खास पेपर्स वगैरह यहाँ उसके ऑफिस में पड़े हुए थे। ठीक है, तुम जाओ, बुरहान ने जल्दी से कहते अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए। वो बहुत परेशान था आयत को लेकर। वो चाहकर भी उसकी कही बातें बोल नहीं पा रहा था। दिमाग उसके पूछे गए सवालों में उलझा हुआ था। फैसल शाह यहाँ क्यों आया था? इनको मुझसे क्या काम? और वो आयत को मिलकर नहीं गए। दिमाग ने जैसे ही दूसरी तरफ सोचा तो मज़ीद उलझा, लेकिन अपनी सब सोचों को आयत की तरफ मखूज करते रूम में दाखिल हुआ और जल्दी से बेड पर बैठते आयत के माथे पर ठंडे पानी में रखी पट्टी को उठाते रख गया। डॉक्टर ने पट्टियाँ करने का मशवरा दिया और साथ में कहा कि अच्छे से ख्याल रखें। बुरहान आयत को सोते देख फिर से उसकी बोली बातों के बारे में सोचने लगा था, जबकि साथ साथ 2 पट्टियाँ भी कर रहा था। वो पट्टियाँ भी कर रहा था। माजी शाह, अभी वो सब गांव को घूमकर हवेली वापस आए थे जब आयत ने बुरहान को देखते पहली बार शाह कहा। बुरहान जो रूम में बेड के पास खड़ा अपना बैग चेक कर रहा था, अचानक से शाह सुन वो पीछे पलटा। लेकिन जैसे इमरान बुरहान शाह ने देखा, आयत रूम के डोर के पास खड़ी हल्के से बोलती खामोश हो गई थी। बुरहान को आयत के मुंह से अपने लिए शाह सुनना बहुत अच्छा लगा था। वो तेज़ी से उसकी तरफ लगा। आयत बुरहान को आते देख एकदम से भागी। आयत बुरहान भी तेज़ी से भागते आयत के पीछे हुआ। आयत मुसलसल भागते ही जा रही थी, जबकि पूरी हवेली में उसके हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। आयत रुको। जैसे ही बुरहान उसका नाम लेते उसको पुकारता, आयत अल्फाज जो बुरहान अदा करता पूरी हवेली में गूंजता। आयत भाग भाग कर थक चुकी थी। हवेली के एक बड़े से होलनुमा कमरे में दाखिल होते टेबल के एक पार खड़ी हो गई। यूँ कि बुरहान जैसे ही उसके पीछे दाखिल हुआ, वो टेबल के दूसरी पार आ चुका था। क्या हुआ भाई, आप ऐसे मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं? आयत लंबे लंबे सांस लेते साथ ही पूछने लगी। बुरहान ने नीली आंखों को सकेरते इसको घूरा, मतलब कि वो जानती थी कि वो अभी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ पता ही नहीं हो। तुमने मुझे पहले किस नाम से पुकारा था? बुरहान उसकी बात को इग्नोर करते काम की बात पर आया। आयत ने याद करने वाले अंदाज में सोचने के लिए अपने डिंपल पड़ती गाल पर हाथ रखा। बुरहान ने गौर से उसके अंदाज को देखा था। वो कितनी मासूम प्यारी सी गुड़िया लगी थी। भाई मैंने याद किया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। आयत एक अदा से अपने बाएं हाथ को अपनी नाजुक सी कमर पर रखते बुरहान को हैरान कुन कर गई। अच्छा, तो आयत खान बोल रही है इसको कुछ याद नहीं। बुरहान उसको मज़ीद डराने के लिए तेज़ी से बोलते टेबल के साइड से होते आयत को पकड़ने भागा। आयत बुरहान को ऐसे अपनी तरफ बढ़ता देख जल्दी से भागी, मगर इससे होलनुमा रूम में एक टेबल के सिवा कुछ ना था। जैसे ही आयत टेबल के दूसरी साइड से होते रूम से बाहर जाने का सोच कर भागी, बुरहान एकदम से उसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालते उसको अपने सार में कैद कर गया, जबकि इसी पल इसको वैसे ही पकड़े घुमा गया। आयत के और बुरहान के हंसने की आवाज़ रूम के चारों तरफ फैल गई। बस शाह जैसे ही आयत को लगा इसको चक्कर आने लगे, वो तेज़ी से बोली। बुरहान ने अगले ही पल इसको नीचे उतारा था। दोनों एक दूसरे को देखते तेज सांसें भर रहे थे, जबकि साथ में मुस्कुरा रहे थे। तुमने मुझे शाह कहा? बुरहान की सुई अभी भी शाह पर अटकी हुई थी। हाँ बोला, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? आयत बुरहान की नीली आंखों में देखते अपनी काली स्याह आंखें सकेड़ गई। नहीं ऐसी तो बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों कहा? बुरहान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो आयत से क्या सुनना चाहता था, क्योंकि आप मुझे अब बुरे नहीं लग रहे। आप अच्छे हो। हमने यहाँ मीरपुर में कितना एंजॉय किया, ये पल हमेशा मुझे याद रहेंगे। आयत धीरे से कहते हॉल से बाहर की तरफ बढ़ी तो बुरहान तेज़ी से उसके पीछे होते उसका नरम सा हाथ अपने हाथ में ले गया। वो वैसे ही पीछे मुड़ते उसको घूरने लगी। तो बताओ, मुझसे दोस्ती करोगी? फिर हम हमेशा ऐसे ही साथ में मस्ती करेंगे। बुरहान ने जल्दी से दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आयत ने हैरानगी से उसको देखा। मगर आपने तो वापस चले जाना है, फिर दोस्ती का क्या फ़ायदा? आयत एक बार फिर सोचकर बोली तो बुरहान को हंसी आ गई। अच्छा तो ये बात है, अगर मैं ऐसे करूँ कि वापस लंदन नहीं जाऊँ तो फिर क्या तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी? हाँ फिर सोच सकती हूँ, आयत ने बुरहान से फट से कहा। अभी भी सोचोगी? बुरहान को जैसे सदमा लगा था। आयत उसको ऐसे मुँह बनाता देख क्या लगाते को मुस्कुराई। अरे बुरहान भाई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं आपसे दोस्ती करूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त होंगी। आयत अपनी हंसी को रोकते बुरहान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। जल्दी से बोलो। बुरहान ने एक भी मिनट ज़ाया किए बिना जल्दी से कहा। आयत सोचने लगी। बुरहान इस 14 साल की आयत को देख हैरान ही हो रहा था। जब से वो लोग पाकिस्तान आए थे, बुरहान को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आयत और बुरहान में एक बार भी लड़ाई नहीं हुई थी। बुरहान को ये पल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे थे। पहली शर्त, आप कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, कभी भी मुझसे झगड़ा नहीं करना। मैं जब भी खेलना चाहूँगी आपको मेरे साथ खेलना होगा। महीन से ज़्यादा आप मेरा
मेरा ख्याल करोगे, और अगर हमारा झगड़ा हो भी जाए तो कभी दोस्ती ख़त्म नहीं करोगे। आयत ने आखिरी बात बोलते बुरहान का हाथ अपने छोटे से हाथ में लिया। वो बहुत उम्मीद से बोली थी। बुरहान ने हल्के से मुस्कुराते उसके हाथ को दबाया। ओके, बुरहान ने जैसे ही ये कहा आयत के डिंपल गहरे हुए। चले फिर, मुझे पकड़ कर दिखाएं। आयत भागते बुरहान को ऊंची आवाज़ में कहते गई तो वो भी तेज़ी से आयत के पीछे भागा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, वैसे ही बुरहान शाह मुझे तुमसे शदीद किस्म की नफ़रत हो गई है। मैं जब भी कोशिश करती हूँ 8 साल पहले की हर बात भूल जाऊँ, तुम मेरे सामने वो सब कुछ वापस ले आते हो। क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ, बताओ मुझे, क्यों तुमने मुझे इतने दुख दिए? तुम चाह कर भी मेरी नफ़रत को ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों मेरे साथ ऐसा किया तुमने? ये अल्फाज बुरहान को किसी पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। वो अभी भी इस पूरी तरह उलझा पड़ा था, जबकि वो इस काली रात में 3 डब्बियाँ सिगरेट की फूंक चुका था, मगर दिल अभी भी नहीं बढ़ा था। 8 साल पहले बुरहान जैसे ही सोचने लगता दिमाग जैसे माफ हो जाता। रात के साए गहरे हो चुके थे। वो रूम के बालकनी के टेरेस पर खड़े चांद को गौर से देखने लगा था, क्योंकि इसके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस वक्त बुरहान का दिल तो कर रहा था कि आज को उठाकर पूछे क्या किया था 8 साल पहले इसने, जिसकी सज़ा वो इसको नफरत के ज़रिए दे रही थी। वो बहुत देर से रूम से बाहर आया हुआ था। अब के एक सर सांस खार्ज करते मुकाबले सिगरेट को पाँव नीचे मसल रूम की तरफ गया। अपनी दुनिया को बेड पर बेखबर सोते देख बुरहान नीली आंखों को इस पर गार्ड पास ही विराजमान हुआ। आप मुझसे चाहती क्या हैं? अयान ने गुस्से से मैसेज टाइप करते पूछा। आपको नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ? अयान ने जैसे ही अयान का मैसेज पढ़ा गुस्से से टाइप किया। अजीब लड़की है। अयान जवाब देख खुद से बड़बड़ाया और मैसेज लिखने लगा। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इतनी सहमत क्यों करता आपसे पूछने की? अयान ने तंज करते तेज़ी से टाइप किया। उफ, तुम्हारी इसी अदा पर ही तो मर मिटी हूँ मैं। अयान जैसे ही अयान ने अयान का मैसेज देखा फ़ौरन बोले और वही टाइप भी कर दिया। उफ, ये कितनी पागल है। अयान इसका मैसेज देख गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते बोला। देखें मिस, आप जो भी हैं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अयान ने जो दिमाग में आया बोल दिया, जबकि इसका मैसेज देख हया का तो मुँह ही खुल गया और गुस्से से टाइप करने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं कि आप ऐसे लड़के नहीं हैं और मैं वैसी लड़की हूँ? मैं आपको बता दूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हैं। अयान ने जल्दी से टाइप किया। और ये मिस जो भी है का मतलब मेरा खुद का एक नाम भी है। अगर आप कहते हैं तो बता देती हूँ, मगर आपने मेरे पूछे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपको मेरा नंबर कितने मिला। अयान ने एक साथ टाइप करते फिर से नंबर वाली बात कही, क्योंकि अयान ने जब पहला मैसेज किया था तो अयान ने अयान को दिखाने के लिए कि इसको तो पता ही नहीं किसका मैसेज आया है पूछा, लेकिन अयान ने भी साफ बात करते अपने तीर चलाए। जैसे ही अयान ने कहा वो अनोन नंबर पर किसी से बात नहीं करती और नंबर ब्लॉक करने लगी है, तो अयान अपने गुस्से को एक तरफ रखते जल्दी से लाइन पर आया। जबकि इसका जवाब देख अयान को हंसी आई। लड़की तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी सी पागल भी है। अयान कुछ सोचते फिर टाइप करने लगा। अभी आपने हरकत तो ऐसी ही की थी। अयान ने मुस्कुराते टाइप किया, जबकि अब इसे मज़ा आ रहा था इसे तंग करके। अब मैंने ऐसी भी कोई बुरी हरकत नहीं की, और वैसे भी मैंने अब तक जो किया है ये सब पहली बार किया है, वो भी आपके साथ। अयान ने इसका मैसेज देख जल्दी से लिखा। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं मेरे साथ? अयान ने इसका जवाब देख जल्दी से पूछा। आपको इतनी दफ़ा तो बता दिया है कि मोहब्बत करती हूँ आपसे, लेकिन लगता है आप समझना ही नहीं चाहते। अयान ने संजीदगी से कहा, जबकि तभी मुकाबल ऑफलाइन हुआ। देखा, मैसेज देखकर ऑफलाइन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अया खुद से डायलॉग मारती खुशी से नाचने लगी, क्योंकि इसको लगा था कि उसकी मंजिल उसके बहुत करीब आ गई है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अभी तो किस्मत ने उसकी मोहब्बत की इंतहा को आजमाना शुरू करना था। आयत लेटी रहो। अभी वो उठती, मुकाबल ने इसको वैसे ही बाजू पर नरमी से हाथ रखते बोला, तो आयत ने आंखें चिपकाते रूम के चारों तरफ नजरें दुहराई। वो खुद को ऐसे बेड पर लेटे देख याद करने लगी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। बुरहान इसको छत को कूदते देख कहते उठते रूम से बाहर गया। रात को वो दिल में खुद से बड़बड़ाई, जबकि जैसे ही याद आया वो एकदम से बैठते उठते बैठी। रात को तो फैसल शाह आया था। आयत के चेहरे पर घबराहट साफ नुमाया थी। फिर क्या हुआ था? आयत याद करने की कोशिश में लगी। लो भाई, तुम्हारा नाश्ता आ गया। तुम उठकर ऐसे क्यों बैठ गई? डॉक्टर ने सख्त आराम करने का कहा है। बुरहान बोलते साथ ही आयत उनके पास बेड पर बैठा। डॉक्टर, वो क्या लेने आया था? क्या हुआ मुझे? डॉक्टर को किसने बुलाया? आयत एक ही सांस में पूछते बुरहान को चूमने पर मजबूर कर गई। तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था, तो डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा तो क्या इंजीनियर को बुलाता? बुरहान ने नरमी से बोलते हल्के से मुस्कुराया, ताकि वो भी हल्की फुल्की हो जाए। वो साफ उसका चेहरा देख रहा था, जो पल में ही साफ सफ़ेद पड़ चुका था। मुझे बुखार है। आयत ने खुद को हाथ लगाते मासूमियत से बुरहान की तरफ देखा, तो बुरहान का दिल जोर से धड़का। मुकाबले ने मुश्किल से ही निगाहों का दाविया बदला। हाँ, तुम्हें बुखार था, बहुत तेज़। डॉक्टर ने कहा, सख्त आराम की ज़रूरत है। बुरहान आयत की मोहब्बत में बहकना नहीं चाहता था। मुकाबल अब कटहरे आयत के सामने रखते थोड़ा सा खिसक कर करीब हुआ, तो आयत ने काली सी आंखों को बार उठाते बुरहान को कोर से देखा था। जबकि जैसे ही बुरहान ने चम्मच आगे किया, आयत वैसे ही देखते मुंह खोल गई। आयत, क्यों है तुम्हें मुझसे इतनी नफरत? क्या बचपन की बातें इतनी दिल पर लग गई कि तुम चाहकर भी मेरे लिए इस नफरत को मिटा नहीं पा रही? बुरहान नाश्ते पर नज़र टकाए दिल में सोच रहा था, मैंने फैसल शाह का जिक्र क्यों नहीं किया? मुझसे
इसने फैसल शाह का जिक्र क्यों नहीं किया मुझसे? ये खामोश क्यों है? आयत बुरहान को इतना खामोश देख हैरान हुई। आयत अपना ख्याल रखा करो। अब के बुरहान इसको दवाई देते बोला तो आयत ने पलकों की बार उठाते मुकाबिल की नीली आंखों में देखा। कहाँ पर बेहद फिक्र एहसास जाने क्या कुछ नजर आया था। आयत ने अगले ही पल के नीचे गिराई। वो हाँ बोलो। अभी आयत कुछ पूछती कि रूम के डोर पर दस्तक सुन अपने अल्फाज लबों में दबा के, जबकि बुरहान लंबे लंबे टक पड़ते डोर तक गया। सामने अपने खास मुलाजिम को देख मुकाबिल ने सवाल किया, साईं आपका नाश्ता? खादिम ने सर झुकाए बुरहान से पूछा। मुझे अभी भूख नहीं, अभी रहने दो, कोई और काम है तो बताओ। बुरहान ने सरसी से अपने खास मुलाजिम को देख धीरे से पूछा, साईं हमें आज कराची जाना है, वहाँ पार्टी की एक खास मीटिंग है। खादिम ने वैसे ही नजर झुकाई याद करवाया। अच्छा तुम चलो मैं आता हूँ। बुरहान ने कहते डोर बंद किया। जैसे ही वो रूम में वापस आया आयत वॉशरूम में चली गई थी। बुरहान एक आह भरते सोफे पर बैठते टेक लगाते आंखें मूंद गया।